मैं श्रेया देजरे, द पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर एज वेल एज स्पीकर ऑल्सो। तो फिर आज हम किस विषय पर बात करने वाले, यही आप लोग सोच रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंसी के बारे में। इंटेलिजेंसी यानी कि बुद्धिमत्ता। प्राध्यापक हॉवर्ड गार्डनर यह जग प्रसिद्ध मानव शास्त्रज्ञ और शिक्षण तज्ञ है। इनका ऐसा मानना है कि बुद्धिमत्ता एक प्रकार की नहीं होती, तो उसमें विभिन्न प्रकार होते हैं। ये बात तो सोचने वाली है, इसलिए उन्होंने 7 टाइप्स में इंटेलिजेंसी का विश्लेषण किया। दोस्तों, आपको पता होगा कि जब हम स्कूल लेवल होते हैं, हम जब बच्चों से बात करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, तो उनके लेवल के हिसाब से हम उन्हें, उनकी बुद्धिमत्ता के लेवल के उस हिसाब से उन्हें सवाल पूछते हैं। लेकिन हम यदि बड़ों से बात करें तो उनके बुद्धिमत्ता के हिसाब से उन्हें सवाल पूछा जाता है। ऐसे क्या होता है कि ये मतलब कहना क्या है कि हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि इसकी बुद्धिमत्ता के हिसाब से सवाल पूछना, इसके क्षमता के अनुसार से हिसाब पूछना। हिसाब नहीं, क्वेश्चन, ये क्या आती है, बुद्धिमत्ता की क्षमता। लेकिन इनका कहना है कि बुद्धिमत्ता की क्षमता तो होती है अलग अलग प्रकार की, लेकिन टाइप्स भी होते हैं, अलग अलग टाइप्स में बुद्धिमत्ताएं होती है। इसलिए उन्होंने जो 7 टाइप्स बताए वो आज हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। दोस्तों, ये कोई जन्म से प्राप्त की गई हुई इंटेलिजेंसी नहीं है, तो इसे हम हमारे प्रयत्नों से प्राप्त करते हैं, मतलब सीखते हैं। तो ये कभी अनजाने में हमें डेवलप हो चुकी होगी या फिर मालूम भी होगा कब ये डेवलप हुई। मतलब ये हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो हमारे साथ डेवलप होती जाती है। तो कुछ लोगों को पता होता है और कुछ लोगों को नहीं। तो आज हम वो 7 टाइप्स जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किस कैटेगरी, किस टाइप्स में आते हैं। तो आपको ये मालूम करना है कि आप किस टाइप में आते हैं। ये इंटेलिजेंसी बहुत ही यूजफुल है आपको यदि पता हो कि आप किस टाइप की बुद्धिमत्ता में आते हैं, आपके पास किस टाइप की बुद्धिमत्ता है, तो आप उसका सही तरह से इस्तेमाल कर सकते। और अब 10वीं हो गई, 12वीं हो गई, तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आगे बढ़ने में। मतलब हर वक्त हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जिसके हमारे पेरेंट्स कुछ अलग बोलते हैं, हमारे फ्रेंड्स कुछ अलग बोलते हैं, लेकिन हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ जाना है। तब हमें पता होना चाहिए कि हम किस कैटेगरी की बुद्धिमत्ता हमारे पास है, किस टाइप की बुद्धिमत्ता हमारे पास है, जिसके इस्तेमाल करके हम बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें ये बात पता होगी, हमें आसानी होगी हमारा करियर ऑप्शन चूज करने में। तो फिर दोस्तों, 7 टाइप्स जब मैं आपको बताऊंगी तो आप उसे ध्यान से सुनना और पता लगाना कि आप किस टाइप में फिट बैठते। इससे क्या होगा, तो आपको पता होगा कि आपका करियर ऑप्शन कौन सा बेस्ट है आपके लिए। और एक बात, जिस किसी को यदि बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन मतलब बिजनेस साइड में जाना हो, तो उनके लिए इनमें से एक टाइप ऐसा है कि वो बहुत ही जरूरी है सक्सेस के लिए। वो वैसे देखा जाए तो वो सभी को यूजफुल होगा ही, लेकिन वो बिजनेस साइड में जाने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वो कौन से टाइप है वो भी आप खोजिए, आप मालूम कीजिए, मतलब पता लगाइए। आपको यदि समझ में आ गया कि वो कौन सा टाइप है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप किस टाइप में आते हैं, किस टाइप की बुद्धिमत्ता आपके पास है, वो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं चाहो तो। यदि आप नहीं बताना चाहते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ, आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपको इसको ध्यान से सुनकर हमारे पास कौन सी बुद्धिमत्ता है, कौन से टाइप की बुद्धिमत्ता है, ये जरूर आप पता कर लीजिए। तो चलिए हम 1 by 1 देखते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ। और इसमें फर्स्ट आती है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब कि भाषाई पढ़ने की बुद्धिमत्ता। स्कूलों और कॉलेजों में आगे रहने वाले A ग्रेड के छात्रों में आमतौर पर यह भाषाई पढ़ने की बुद्धिमत्ता होती है। वे अच्छे पाठक और लेखक होते हैं। वह बड़ी आसानी से प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बातें उद्धृत कर देते हैं। परीक्षा में निबंध लिखना
उनका जुनून है। भाषाई क्षमता वाले लोग व्यावसायिक, वकालत या संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। उन्हें संख्याओं के साथ खेलना पसंद है। उन्हें गणितीय पहेलियाँ सुलझाने में आनंद आता है। आप कैलकुलेटर पर गुणा और भाग करते हैं और यह आपको कुछ ही समय में उत्तर दे देते हैं। ये भी ए ग्रेड हासिल करने वाले ही होते। उनमें से कई उच्च शिक्षा में चमकते हैं तो उन्हें शोध और शिक्षण के क्षेत्र में आनंद आता है। वे शिक्षक, प्रोफेसर, महान शोधकर्ता बनते हैं। उनके पास विश्वविद्यालयों के साथ साथ नगर निगम और सरकारी विभागों में भी नौकरी के अवसर होते हैं। जो छात्र गणित में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं वे अकाउंटिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में करियर बनाते हैं। थर्ड आती है फिजिकल स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस। कई धावकों और एथलीटों के पास इस प्रकार की बुद्धिमत्ता होती है। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति पेशेवर एथलीट या महान नर्तक बनते हैं। स्वास्थ्य, खेल और संबंधित क्षेत्रों में उनकी रुचि होती है और इन्हीं संबंधित क्षेत्रों के प्रति उनका स्वाभाविक रुझान होता है। और आते हैं स्पेशियल विजुअल इंटेलिजेंस। इस प्रकार की बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति कला क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। उनमें से कुछ को सफल चित्रकार, कलाकार, वास्तुकार, गृह सज्जाकार, ग्राफिक कलाकार, वेब डेवलपर आदि बनने को अवसर मिलता है। इसमें आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। संगीत में रुचि रखने वाले छात्र रॉक स्टार या किसी प्रसिद्ध ऑर्केस्ट्रा में गायक बनने का सपना देखते हैं। की धुनें विभिन्न वाद्य यंत्रों के साथ मेल खाती है। वे अच्छे श्रोता है। उन्हें संगीत का अच्छा ज्ञान है। संगीत और ललित कला क्षेत्र में उनके लिए अवसर है। सिक्स्थ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। राजनीतिक नेताओं, प्रचारकों, विपणक, विज्ञापन निर्माताओं जैसे लोगों को प्रभावी संचार कौशल की आवश्यकता होती है। वे आसानी से लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं, उनसे जुड़ते हैं, दोस्त बनाते हैं, बैठक करते हैं आदि। ये लोग हैं जो लोगों को पसंद करते हैं। सेवेंथ में आती है रिफ्लेक्सिव इंटेलिजेंस यानी कि आत्मभानात्मक बुद्धिमत्ता। पारस्परिक बुद्धिमत्ता दूसरों के साथ संवाद करने की आपकी क्षमता है, लेकिन जबकि आत्मभानात्मक बुद्धिमत्ता स्वयं के साथ संवाद करने की क्षमता है। इस बुद्धिमत्ता वाले व्यक्ति अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आप ये 7 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस समझ चुके होंगे। हम अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि इनमें से कौन सी वो इंटेलिजेंस है जो कि बिजनेस साइड में बहुत ही यूज़फुल होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय बाय।